नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अभी तक दिखाते चले आ रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। गर्मी के साथ-साथ राजनीति गर्मी भी बढ़ चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उतारा है, दूसरी तरफ लोकसभा प्रत्याशी भाजपा मंत्री जेवी सिंह ठाकुर जी को उतारा है। आइए इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। ये सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वो जनता के बीच जाते हैं तो किन-किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और कैसे वोट की अपील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम मेरा शिव सिंह चौहान। शिव सिंह चौहान जी। चौहान जी हो तो इस भाजपा में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। भाजपा का काफ़ी समय से मैं आरएसएस में रहा हूँ और उसके बाद अब बीजेपी का आजीवन सदस्य बना हूँ। आजीवन सदस्य। अच्छा, एक सवाल आप डोर टू डोर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता का विचार हो चुका है, काफ़ी समय से जनता इनके एक तरफ राम राज्य की स्थापना हो रही है और जनता को भय मुक्त देश और प्रदेश चाहती है, गुंडा राज्य को समाप्त करना चाहती है। इसी बात को लेके एक तरफ मंदिर बनाया जा रहा है और एक तरफ गुंडों की संरक्षण दिया जा रहा है। उसके विरोध में पब्लिक आज उतरी है कि मैं मोदी और योगी के कार्यकाल में जो खुशी से आदमी घूम रहा है, सबका राशन, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेके जनता मुड़ रही है और माननीय जयवीर सिंह को जिताने का पूरा मन बना चुकी है। अच्छा, कितने वोटों से जिताने का मन करा चुके? एक अनुभव लगभग अनुभव कम से कम 1 लाख वोट से। 1 लाख वोट। सबसे बड़ा पिता होता है भगवान स्वरूप। उसके बाद वही अखिलेश जी ने माननीय मुलायम सिंह को मंच से बेइज्जत किया था, उनका माइक छीन लिया था। वो जनता देख रही थी। अच्छा, आपने आरोप अखिलेश यादव पे लगाया कि वो पिताजी का कह सकते हैं अपमान किया। अपमान किया था। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। माननीय मुलायम सिंह ने जमीन से उसके नेतागिरी की थी, सभी का भला किया था। वो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे, उनके सराहनीय कार्य थे, तभी सरकारें बनती थी। इन्होंने कभी राजनीति देखी नहीं थी, कभी जमीन पर उतरे नहीं थे। विरासत दे दी थी मुलायम सिंह ने, उस पर रहे हैं। उनके जो भी पूर्वज रहे हैं, उनके कार्यकर्ता बड़े बूढ़े रहे हैं, उनका भी सम्मान नहीं किया है। वहां से देखिए इनके जो शायद है मौसा जी लगते हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी तो वो कह रहे थे कि मुझे मुलायम सिंह से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक गांव गाती है, भदौरिया साहब थे, बहुत बुजुर्ग नेता थे समाजवादी के। उन्होंने इसी बात को पाल लेके पार्टी छोड़ी थी कि उनका सम्मान नहीं मिला उन्हें। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जी। आपने कभी समाजवादी पार्टी को वोट किया है? नहीं, कुछ समय पहले मुलायम सिंह थे, उस समय मैंने भी वोट दिया था समाजवादी। अच्छा, तब की राजनीति में और अब की राजनीति में समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है? समाजवादी पार्टी में आज पूरा अंतर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और उससे मुलायम सिंह की पार्टी में, इनका पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो भी 1-2 अंतर। जैसे जो गुंडा राज पनपा था, वो इतना मुलायम सिंह के में नहीं पनपा जितना इनके में पनपा। कोई मैनपुरी में ऐसा कार्य जो भाजपा ने किया हो? भाजपा का कार्य जो अभी हो रहा है उसको ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि राम मंदिर जो कहीं ना कहीं भाई साहब कह रहे थे राम मंदिर बना है, एक सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है, ये भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि राम मंदिर से कितना सनातन धर्म बढ़ा या क्या हुआ, कि राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया राम मंदिर को, या क्या हुआ। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? देखिए भाई, हमारा नाम है संतोष यादव। यादव हो तो यादव हो, चलो आगे बताओ। राम मंदिर भाजपा ने बनाया है, मैं मानता हूँ, लेकिन भाजपा ने नहीं बनाया है। जी। भाजपा ये कहती कि राम मंदिर मैंने बनाया है। जी। भाजपा की सरकार ये कहती राम मंदिर मैंने बनाया है। राम मंदिर तो वो क्या नाम, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या हो जाएगा बताइए? नहीं, वो तो नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी लोग एक राम मंदिर कह रहे हैं कि राम मंदिर तो भाजपा पार्टी बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। मंदिर बनाने नहीं देती थी। बिल्कुल नहीं, कहने दीजिए, कहने दीजिए, बोलने दीजिए। हमने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला, सुप्रीम कोर्ट में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को आदेश दिया और आदेश दिया, मेरी सरकार थी, मेरी सरकार ने ये बनवाया। सरकार किसी की और सरकार से क्या मतलब होता क्यों है? नहीं, सरकार से क्यों नहीं होता? सरकार से क्या होता है? भाजपा ने नहीं मतलब ये किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, उसे मानना पड़ेगा। इस पर आप क्या बयान है? मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, माना अपने सही कह रही है जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी कोर्ट आदेश आ चुका था।
जी। लेकिन उस आदेश को जो ये समाजवादी पार्टी या माया सरकार थी, उन्हें क्यों नहीं बनवाया? एक मिनट, एक लोग कांग्रेस पार्टी ने एक उसमें कानून बनाया कि अगर मंदिर बनेगा तो यहाँ दंगा हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद जो वहाँ के मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष जी थे, उन्होंने समाजवादी को भी निमंत्रण दिया, कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, मायावती जी को भी निमंत्रण दिया, हर पार्टी को निमंत्रण दिया कि आपका स्वागत है, आइए। अच्छा एक सवाल उसके बाद जो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाते थे कि सनातन धर्म है क्या, मैं बताना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में। राजा मोरध्वज ने अपने सुत पे आरा चला दिया था धर्म के प्रति। राजा हरिश्चंद्र ने अपना बेटा का नाम से खाया हुआ भी, और उसके बाद उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, कल्लू के या मैत्र के या पानी भरा था। ये सनातन धर्म है। और एक सनातन धर्म उसे कहते हैं, लिखा है कि रघुपुर लीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम ने 2 वचनों के कारण वन में चले गए थे, और उसके उपलक्ष्य में महाराजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये है सनातन धर्म। अच्छा एक सवाल आपसे, एक गाना चलाता कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, राम को कौन लाया? कौन लाया? राम को कौन लाया? कोई राम को आज तक कोई ले नहीं पाया, कोई नहीं ले पाया है राम को। कैसी बात कर रहे हैं? बताइए कौन लाया है? आपकी पार्टी के गाना चलाते हैं जो राम को लाए हैं राम हमको स्वयं लाए हैं। अवतार लेते हैं, राम स्वयं आते हैं, पृथ्वी अवतार लेते हैं। राम को कौन लाएगा भाई? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कोट सज्जन भव पीरा। और वो ही तरीका आज उपलब्ध सामने आ रहा है। जब कहना जेलों में लोगों के लिए बिरयानी बनती है, तालाब खुद जाते हैं, वहां होती ही सजा है, और वहां पर सीधे सीधे लोग मिलने चले जाते हैं, तो ये कौन राज्य है? अच्छा ये एक सवाल आपसे, राम को कौन लाया? राम को जो सदियों से इसके लिए 5,500 हिंदू अपनी जान दे चुका है, जो कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब ये लोग पूछते थे, ये पार्टियां पूछती थी कि तुम तारीख कब बताओगे। मैंने तारीख मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दी, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। अच्छा ये कह रहे हैं कि राम को कहीं न कहीं मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लाया गया, कैसे आप समझते हो? एक बात बताइए मुझे, मंदिर बनाया है, हमने मंदिर बना के तैयार कर लिया है, हमारी हिम्मत है जो हम राम को ले आए या कृष्ण को ले आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाया है, भगवान तो अपने आप आ जाएंगे। मांडवर भाई, हमारे छोटे भाई कह रहे हैं कि किसकी ताकत है। नरसिंह भगत हुए हैं, जिनकी लड़की की शादी हुई थी, भगवान राम को आके साले बनना पड़ा, भात पहराया है, ये इतिहास कह रहा है। अच्छा एक सवाल और आपसे, भक्ति का जो जो भक्ति करेगा, इधर आइए। नहीं मेरी एक सवाल है आपसे, एक सवाल, क्या भगवान राम मूर्ति में होते हैं या व्यक्ति के शरीर में होते हैं? शरीर में होते, मूर्ति में नहीं होते। हर इंसान के कड़कड़ में, हर इंसान के कड़कड़ में, हर वृक्ष के कड़कड़ में नाम है। अच्छा एक सवाल और, जो राम मंदिर बना हुआ है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या राम मंदिर वास्तव में बना हुआ है? ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है सर। ये सर अभी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा है। मानवर अपनी सोच हर व्यक्ति की होती है, उसमें कोई विचार गलत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मंदिर अपने आप बनाए तो 550 वर्ष से बन जाता। 550 वर्ष में तो तब भी बन सकता था। कितने साधुओं का नरसंहार हुआ है। केवल मस्जिद थी भाई साहब, पहले मंदिर नहीं था। मस्जिद थी। क्या बात यार करते हो? क्यों गया? मंदिर था, मंदिर पहले भी बना था, मस्जिद भी थी, मंदिर भी था। नहीं, दोनों एक अलग अलग थे, एक ही में थी। अब वो हम नहीं देखे आए, मैं देखा था, मैंने देखा था। अच्छा एक सवाल, क्या राम राज आ गया? नहीं, राम राज्य जो आने वाला था, जो आया था, राज आ गया। और अब की बार और सरकार बनी गई तो बिल्कुल संविधान को भी खत्म हो जाएगा। अंग्रेज थे, अपना देश ये स्वतंत्र किया, आजाद करवाया, लोगों ने जान की कुर्बानी दी हैं, जान की कुर्बानी दे करके अपने देश को हैं बचा पाया। और वही हाल फिर होने जा रहा है। अंग्रेजों से तो बचा लिया, जैसे बचा, इन लोग भाजपा से नहीं कोई बचा पाएगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा एक सवाल और आपसे, किसानों के हित के लिए किसने काम किया, किस पार्टी ने किया? सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस? सपा ने।
जो सपा ने किए काम वो किसी ने नहीं किए। क्या काम किया? मैं तो देखता हूँ हर जगह सड़कें बनवाई, पुल हमारे जो नदिया पे किसानों के ऊपर बात करो, सड़क छोड़ो, किसानों को भी बहुत किया उन्होंने, किसान के ऊपर बात, किसानों को भी बहुत किया है, बहुत किया है किसानों के किसान का लिए। जवाब दीजिए आप। किसानों के लिए सब किसानों कुछ पर है। क्या किया है आप बताइए तो मुझे। किसानों सिंचाई हम तो जानते हैं, हमारे यहाँ या इतने पहले ट्यूबवेल- सिंचाई नहीं होती थी, पहले नहरें नहीं थी, भाई साहब इतने ट्यूबवेल, पहले सुनो, क्या नहीं था? नहर, सुनो ये बम्बा बिल्कुल फ्री है, अभी कहीं भी आप जाएं नहीं तो 1 रुपया नहीं लगता है बम्बा सिंचाई का, ये तो पहले भी नहीं नहर का। पहले अभी एक सवाल माननीय अखिलेश जी ने किया। अगर वो सब करते तो उनकी सरकार क्यों चली गई थी सपा की? अगर इतना ही सब कुछ वो करते थे तो फिर उनकी सरकार, जब वो किसानों के लिए करते थे, बच्चों के लिए करते थे, स्कूल के लिए करते थे, सड़क के लिए करते थे, सबके लिए करते थे, तो फिर क्यों चली गई सरकार? क्यों ऐसा है। फिर क्यों चली गई सरकार? मुझे ये बताओ। सरकार क्यों चली गई? हाँ, सरकार का तो जब ये सब कुछ करते थे। जाको मतलब वो मीडिया जो क्या होता है वो जाके गीत गान लगी तो जनता अरे भाई, जो भी ठीक है, जनता तुम- मीडिया को कैसे ले लिया आपने? मीडिया इतनी मीडिया जनता सीधी है, सादी है बेचारी, वो जाएगी गीत गाए सबकी झुक जा। तो सीधी शादी है तो उन्होंने फिर पहले क्यों नहीं ये रोका? तो इधर उधर क्यों जाती? इतनी सीधी थी तो अपने पक्ष में रखते, उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में करते सब कुछ। अब किसकी आएगी? अभी आएगी नहीं, अभी जो चल रही है और वो फिर रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। भाजपा की सरकार ही रहेगी, किसी दूसरे की सरकार नहीं आएगी। एक सवाल ईवीएम क्या है? ये तो तुम एक मिनट लूट भाई वाला साहब, काम करते रहे EVM क्या बैलेट है? पेपर का, वो तुम लूट नहीं कर पाते हो आजकल, इसलिए ईवीएम के तुम चक्कर में रोते हो सब लोग। ईवीएम क्या है? इनका कहने का मतलब हम समझा रहे हैं। तुम बैलेट पेपर चाहते थे, तुम सबले डिब्बा बंद कर लेते थे, दादागिरी करते थे और डंप करवा लेते थे पोलिंग। अब ईवीएम पे नहीं कर सकते कुछ भी, अभी इसलिए रोते हो तुम लोग सब। जलाए देंगे, इसको क्यों जलाएंगे? कहाँ जला देगी? ईवीएम कहाँ जला देगी? जो खराब होगी वो तो जलाई जाएगी, दोबारा फिर अच्छी आएगी। जो जलाए, हारते हैं वही लोग जलाते हैं अपने अपने क्षेत्र में दादागिरी करके। कई एक जगह जला दी गई। कहीं नहीं जलाई, सिर्फ सपा का राज हुआ वहाँ जलाएंगे। भाजपा ने कैप्चर सपा के राज्य में ही जलाएंगे जहाँ उनका बाहुल था, जहाँ दादागिरी थी। एक लास्ट सवाल, आखिर इस बार कौन जीतेगा आपसे? जयवीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी कितने पॉइंट बढ़ गया? कितने पार? 5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। जयवीर गड़े मुड़ाए गड़े हैं। कितना भी गड़े हो, गड़ के हो, घर भी उखड़ गए। यादव वोट कितना मिलेगा? यादव वोट या फैक्टर से हमें टोटल वोट से मतलब है कि हमारे जयवीर सिंह 5 लाख वोट से जीत के जाएंगे। अच्छा, आप बताइए सभी कास्टें हैं। डिम्पल भाभी कितने वोटों से? 4 लाख से। कम है आप 1 लाख? 4 लाख 1 लाख कम हो, 5 लाख बता रहे हो 5 बताया मैंने कान दे। 4 लाख से अब की बार जीते पूरा। 4 से। और 9 कौन समाज का वोट मिल रहा है? हर समाज का, हर वर्ग का, ठाकुर भी दे रहा है, ब्राह्मण भी दे रहा है, बनिया भी दे रहा है। ठाकुर प्रत्याशी है ठाकुर। भले भी प्रत्याशी हैं फिर भी उनको वोट दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, हर समाज, सब समाज दे रहा है। जीतेगी भाजपा ही। देखिए हमारे साथ ठाकुर समाज और यादव समाज के लोग थे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुद्दे भी रखे गए, भाजपा के मुद्दे भी रखे गए और दोनों लोगों ने अपनी बड़ी बहस की है। 7 तारीख को फाइनल होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता फाइनल करेगी।